हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सम्राट स्टडी मंत्रा। आज हम लोग जो है क्लास 4 के एलाइसिस एंड एडवेंचर्स उसका एलाइसिस एडवेंचर्स मतलब एलाइसिस की जोखिम भरी कहानी को हम लोग आज पढ़ेंगे और जितना जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। एक दिन की बात है। वन डे एलाइस वाज लाइंग अंडर अ ट्री। एलाइस जो है वो पेड़ के नीचे बैठी लेटी हुई थी ऑन द रिवर बैंक। जो पेड़ कहाँ था? किसी नदी के तट पे था। लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग ऑफ स्टोरी। उसकी बहन थी जो क्या कर रही थी, स्टोरी कोई बुक पढ़ रही थी और उसी को वो एलाइसिस जो है वो सुन रही थी। सडनली अचानक अ वाइट रैबिट, मतलब कि एलाइस जो वहाँ पर लेटी हुई है उसकी सिस्टर के साथ और सिस्टर उसकी बुक पढ़ रही है और बुक को वो सुन रही थी, रीडिंग कर रही थी, उसको वो सुन रही थी एलाइस। सडनली एलाइस ने देखा कि वाइट रैबिट विथ पिंक आइज, एक जो है सफ़ेद कलर का खरगोश जिसकी आई जो पिंक कलर की है, वियरिंग रेड कोट पहना हुआ है, रेन क्लोज बाई हर, उसके नज़दीक से दौड़ते हुए जा रहा था। ही टुक आउट अ बिग वॉच, वो अपने पास से एक बड़ा सा घड़ी निकाला। कौन? रैबिट। फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट, अपने जो पॉकेट रेड कलर का जो कोट जैकेट पहना हुआ था उसमें से बड़ा सा वॉच निकाला। एंड एज ही हरिड अवे ही सेड, ओह डियर आई विल बी टू लेट। और वो बड़ा सा घड़ी निकाल कर यही कहते हुए जा रहा था, क्या आई विल बी टू लेट, में आज बहुत ही मुझे देरी हो गया है, आज मुझे बहुत देरी हो गया है। अब तो एलाइसिस के लिए बहुत ही सरप्राइज वाला स्टोरी है, क्योंकि एलाइसिस को देखी ही नहीं थी कि रैबिट भी अपने से मतलब बात कर सकता है, घड़ी देख सकता है। सी हैड नेवर बिफोर सीन, उसने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा था खरगोश विथ आइदर वेस्ट कोट, जो कि कोट पहना हुआ हो, पॉकेट हो उसके पास और वॉच टू टेक आउट ऑफ इट, और अपने पॉकेट से वो घड़ी निकालते हुए ऐसे रैबिट को पहली बार देख रही थी एलाइसिस। उसके बाद क्या हुआ? सी थॉट, उसने सोची, देर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट, यह खरगोश जो है और रैबिटों से अलग है। सी कुड टॉक एट इट ओवर रेड वेस्ट कोट, इट कैरिड अ वॉच, कि ऐसा खरगोश जो कि क्या करे, आपस में अपने से बात कर रहा है और रेड कलर का कोट पहना हुआ है और अपने साथ एक घड़ी जो है कैरी कर रहा है। एलाइस वॉन्डर्ड, आश्चर्यचकित तो हो ही गई थी एलाइस। टॉकिंग अ रैबिट, ऐसे रैबिट को जो कि अपने आप से बातें करते हुए को पहली बार देख रही थी। अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट, जो कि एक वेस्ट कोट पहना हुआ था। एलाइस फॉलोड द वाइट रैबिट, एलाइस भी कहाँ रुकने वाली थी, वो उसको देखने के लिए कि वो कहाँ जा रहा है, पीछे की उसकी तरफ फॉलो करने लगी। फॉलो करते हुए गई, उसके पीछे पीछे क्या देखी? द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, रैबिट दौड़ने लगा। एलाइस फॉलोड द रैबिट, एलाइस भी दौड़ते हुए उसकी फॉलो कर रही थी। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल, तभी क्या हुआ? रैबिट जो है एक बड़े से पेड़ का जिसको होल बोलते हैं, ठीक है, उसमें क्या हुआ, क्या हो गया, उसने पॉप्ड कर गया, मतलब कि एक आवाज़ के एक थोड़ा सा आवाज़ से वो उसमें कूद गया, जंप कर गया। पॉप्ड का मतलब होता है अ शार्प एक्सप्लोजिव नॉइज, मतलब एक बहुत शार्प नॉइज, मतलब कि कड़े से आवाज़ में आवाज़ करता हो, धम से आवाज़ जो होती है उसमें वो ऐसे आवाज़ करते हुए उसमें क्या हुआ? डाउन अ लार्ज रैबिट होल, एलाइस जम्प इनटू द रैबिट होल टू, उसके वो कूद गया रैबिट, उसके पीछे पीछे एलाइस भी जो है गई और उस पेड़ के होल में वो भी कूद गई। ठीक है। द रैबिट होल वेंट स्ट्रेट ऑन द लाइक टनल फॉर सम वे, रैबिट क्या हुआ? रैबिट होल वेंट स्ट्रेट, रैबिट सीधा जा रहा था उस टनल से, जब कूदा वो पेड़ में जो होल था उसमें से, तो कैसा था? लाइक अ, वो एक सुरंग की तरह था। फॉर सम वे देन डिप्ड सडनली डाउन, वो क्या था? बहुत गहरा था और सीधा था, और जिसमें वो खरगोश जो है नीचे की तरफ जा रहा था। अब तो एलाइस भी कूदी है तो एलाइस भी सीधे जा रही थी, जा रही होगी। सो सडनली दैट एलाइस हैड नॉट मोमेंट थिंक अबाउट द स्टॉपिंग हरसेल्फ बिफोर सी फाउंड हरसेल्फ फॉलिंग डाउन अ वेरी डीप वेल। उसके बाद हुआ कि एलाइस जो थी वो समझ में नहीं आ रहा था उसको, उसकी कैसे अपने आप को रोके। हैड नॉट मोमेंट थिंक अबाउट स्टॉपिंग हरसेल्फ, अपने आप को रोक नहीं पा रही थी कि कैसे हम इस मतलब जो गिर लगातार कंटिन्यूटी वो नीचे फॉल कर रही थी, वो बीच में रुक जाए ऐसा उसको लग रहा था, लेकिन कर नहीं पा रही थी। बिफोर सी फाउंड हरसेल्फ फॉलिंग डाउन वेरी डीप वेल, जब तब तक वो क्या थी? बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ, नीचे जो है कुएं ऐसा लगता था जैसे कुआं है और उसमें जो गिरते जा रही थी। एलाइस सेड, एलाइस ने सोचा, एलाइस सेड अलाउड, वे वो बहुत ज़ोर से जो है चिल्लाई। क्या चिल्लाई? मैं कहाँ हूँ? हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितना और नीचे गिरूंगी, कितना? आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्या मैं लिखा है, आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्या मैं जो पृथ्वी के केंद्र होता है, सेंटर होता है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ? या सी ऑन्डर, क्या कि विल आई स्लिप थ्रू, तब
अर्थ ऑफ द अदर साइड, कि मैं पृथ्वी के सेंटर में जा रही हूँ या पृथ्वी के एक पोल से, मतलब नॉर्थ से साउथ जा रही हूँ या ईस्ट से वेस्ट जा रही हूँ, एक साइड से दूसरे साइड पे जा रही हूँ, ये सब समझ नहीं पा रही थी। वेन सडनली थम्प थम्प, जब ये अचानक क्या हुआ, थम्प थम्प की आवाज़ आई, मतलब दोनों लोग नीचे गिर गए। सी, मतलब जहाँ पे बेस है वहाँ पर पहुँचे ज़मीन पे। सी केम अपॉन अ हीप ऑफ स्टिक्स एंड ड्राई लिप्स, उसके बाद क्या हुआ, वह जो किस पर गिरी थी, वह लकड़ियों और सूखे पत्तों के ढेर पर आई थी, गिर गई थी। नीचे जो है लकड़ियाँ थे और सूखे पत्तों के ढेर पर गिर गई थी। एंड सी फॉल वाज ओवर, उनका जो है गिरना ही बंद हो गया, जो लगातार ऊपर से गिरते हुए आ रहे थे बहुत देर से, वो उनका गिरना बंद हो गया था। सी लुक्ड अराउंड क्विकली, वो चारों तरफ देखी। एंड सडनली सा द वाइट रेबिट अगेन, उसने फिर से जो है वाइट रेबिट को फिर से देखा। इट डिसअपियर्ड सेइंग, और वो जो गायब हो गया, ये कहते हुए गायब हो गया कि ओ माई ईयर्स, अरे मेरा कान, और मतलब लग गया होगा चोट, तो ओ माई ईयर्स एंड विस्पर, और दाढ़ी, विस्पर में दाढ़ी होता है, मेरे कान और दाढ़ी कहते हुए वो फिर से गायब हो गया। हाउ लेट इट्स गेटिंग, और यही कह रहा था कितनी देर हो रही है, मतलब नीचे गिर गया फिर भी वो कह रहा है कितनी देर हो रही है, मेरा दाढ़ी क्या हो गया, मेरा ईयर जो है कितना मतलब चोट लग गया, ये सब कहते हुए फिर से वो डिसअपियर हो गया, फिर से वो गायब हो गया। उसके बाद है कि एलाइस स्टूड अप, नीचे जो है एलाइस खड़ी हुई। एंड सा स्मॉल डोर, उसने एक छोटा सा दरवाज़ा देखा। अबाउट 15 इंचेज हाई, उसकी ऊंचाई जो है 15 इंचेज होगी। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रो सी वॉज ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट, वो इतना छोटा सा दरवाज़ा था, उसने एक दरवाज़ा देखा लेकिन बहुत छोटा सा दरवाज़ा था, उसमें वो जा नहीं सकती थी। फिर उसने क्या किया कि एक जो है शीशा देखा, शीशा और ग्लास ऑफ टेबल, टेबल था शीशे का, और उस पर जो एक सोने रंग को गोल्डन की रखा हुआ था, सोने का एक चाबी रखा हुआ था ऑन इट, उसके ऊपर। सी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट फिटेड, उसके क्या हुआ, सी ट्राइड, उसने कोशिश किया कि द लिटिल गोल्डन की, जो गोल्डन की है, इन द ब्लॉक एंड टू डिलाइट फिटेड, उसने देखा कि एक जो सोने का चाबी जो है शीशे का जो टेबल है उस पर रखा हुआ है, उसने उस पर से उतारा और उसने एक जगह देखा कि एक होल बना हुआ है चाबी के डालने के लिए, तो उसने उसमें डाला तो फिट बैठ गया। फिर वो ओपन कर ली दरवाजे को। एलाइस ओपन द डोर, उसने दरवाजा ओपन कर दिया। एंड लुकड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन, और उसने देखा कितना, दरवाजा जो छोटा वाला था ना, उसको ओपन करने में बहुत ही अच्छा सा नज़ारा था, लवलीएस्ट गार्डन, बगीचा था। सी हैड एवर सीन, उसने अभी तक ऐसा कभी नहीं देखा था ऐसा गार्डन। हाउ सी लॉन्ग टू बी अमॉन्ग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, वहाँ पूरे फूलों से सजा हुआ था। एंड दोज कूल फाउंटेन्स, और वहाँ पर क्या था, फवारे, फवारे मतलब पानी के जो फवारे, ये फिगर दिया है, ये फाउंटेन्स बोलते हैं, बहुत सारे फाउंटेन्स थे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। बट सी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन दरवाज़ा इतना छोटा सा था कि अपने सर को बाहर ही निकाल सकती थी, बस अपने आप को पूरे बाहर नहीं कर सकती थी। ओह अरे, हाउ आई विश, उसका ये सपना कैसे पूरा होगा। आई कुड बिकम स्मॉल, इतना मैं छोटी हूँ, मैं कैसे बाहर जा पाऊँगी उसको। हाउ कुड बिकम स्मॉल, मतलब मैं इतना छोटी कैसे हो सकती हूँ ताकि मैं बाहर जाकर उसको, गार्डन को मैं देख सकूँ, घूम सकूँ। सी एक्सक्लेम्ड लाउडली, उसने ज़ोर से चिल्लाया कि मैं कैसे छोटी हो सकती हूँ ताकि मैं इस गार्डन को घूम सकूँ। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन से करते हैं जल्दी जल्दी। द रैबिट हैड, रैबिट के पास क्या था, पिंक आई थे, उसके पिंक आईज थे। द रैबिट होल वेंट स्ट्रेट ऑन अ लाइक अ, किस में जा रही थी, टनल में ना, उसको जो पेड़ में कूदी तो टनल जैसा लग रहा था। हु सेड ओ माई ईयर्स, किसने कहा था, जब नीचे जब गिर गया था रैबिट, तो रैबिट ने को डिसअपियर होने से पहले ही बोला था ना कि मेरे दाढ़ी क्या हो गए, मेरे कान कैसे हो गए, तो वो बोला था रैबिट। एलाइज सा अ ग्लास टेबल विथ अ, किस पर देखी थी उसने, जो गोल्डन कलर का चाबी, तो गोल्डन कलर की चाबी जो है किस पर, ग्लास ऑफ टेबल पर देखी थी ना, तो क्या देखी थी, तो गोल्डन की देखी थी, तो ये हो जाएगा। इसमें हो जाएगा वॉच, रैबिट होल, ड्राई लिप्स और लवीएस्ट। ठीक है, ट्रू फॉल्स देख लीजिए। देखो पहले का ट्रू होगा, दूसरे का ट्रू होगा, थर्ड का फॉल्स, तो उसका ट्रू कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर है, मैं आप लोग क्वेश्चन से दिखाता हूँ एक सेकेंड। यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, आप लोग क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से पहले का ये है, पहला क्वेश्चन आंसर का, इसका आंसर ये है, क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये है। सेकेंड का क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये है। थर्ड का क्वेश्चन ये है, उसका आंसर ये है, देख सकते हैं आराम से। फोर्थ का ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, कर लीजिए। उसके बाद फिफ्थ का क्वेश्चन आंसर ये होगा, ये क्वेश्चन है और ये आंसर उसका है। ठीक है,
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सर है, पहले का वाई लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट इट LIC, इसका ये सेकेंड का ये है, फिर से देख लीजिए, ठीक है। आप होल्ड करके पॉज करके भी लिख सकते हैं। ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है और फिफ्थ का एक बार फिर से देख लीजिए, फिफ्थ का क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। ओके, थैंक यू।